हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है, आज जो हमारा टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो मीन्स रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है और किस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो इस लेक्चर से पहले हमने क्या पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बाय द मेथड ऑफ कास्टन क्लीनर सेल से। तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उस लेक्चर में हमने प्रिपरेशन की और वहाँ जो हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं दूसरे एलिमेंट, वो भी हमने देखे, सारे इस डिटेल से सही तरीके से पढ़े। तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है, जहाँ जो कंफ्यूज होते हैं वो मीन्स रिएक्शंस में कंफ्यूज होते हैं। उनको जो प्रिपरेशन होती है वो सही तरीके से समझ आ जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनके साथ प्रॉब्लम्स होता है वो कहाँ होता है, रिएक्शन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा है कि रिएक्शन मीन्स जब हम रिएक्शन करते हैं तो मीन्स एक रिएक्शन किया तो हमें समझ आया, लेकिन जब हम दूसरा रिएक्शन करते हैं तो मीन्स हमारे माइंड में क्या हो जाता है कि मिक्सचर बन जाता है और हमें वो रिएक्शन सही तरीके से समझ में नहीं आती। तो आपको क्या करना चाहिए, जस्ट आपको मिक्सचर मीन्स ये जो रिएक्शन है वो देखने तो चाहिए, लेकिन उसके बाद आपको वो ज़्यादा में जितनी बार आप याद करें उससे ज़्यादा आप उनको लिखें। जब ज़्यादा लिखेंगे तो आपको वो रिएक्शन मीन्स सबसे ज़्यादा समझ आएंगे। क्योंकि जब आप नेक्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 6 चैप्टर हमारे आते हैं तो वो सारे मीन्स उनमें क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, वहाँ आपको सबसे ज़्यादा मीन्स प्रॉब्लम होगा। तो आपको यहाँ से ट्रेंड होना चाहिए कि मीन्स आपको रिएक्शन सही तरीके से आना चाहिए। तो पहले हम देखें कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है वो NOH, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या है, NOH। इसको हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के 2 नेम होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, केमिकल नेम, और उसके बाद जो सेकंड नेम होता है इसका हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम। मीन्स हर इंसान के भी 2 नेम हो सकते हैं, एक निक नेम होता है, दूसरा वो अपना रियल नेम होता है। तो उसके भी 2 नेम है, जिसको हम केमिकल नेम को हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, और उसका जो कॉमन नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। अब हम इसको कास्टिक सोडा क्यों कह रहे हैं ये आपको पता होना के चाहिए। ये क्योंकि ये पेनफुल बर्न होता है, अल्कली ऑक्साइड मीन से बेस बनाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पेनफुल बर्निंग की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। अब इसकी हम पहली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज कौन सी है कि ये जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है ये मीन्स इट इज अ स्ट्रांग बेस। ये तो आपको पता है कि मीन्स आप 7 या 8 क्लास से पढ़ते आए हैं कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो एलिमेंट है, वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो कंपाउंड है वो ज़्यादा मीन्स बेस होता है। वो मीन्स क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमें बेस में मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ ए स्ट्रांग बेस। लेकिन इसकी जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि इट इज़ स्ट्रांग बेस एंड इसकी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है एंड वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो इसकी मीन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में मिलेगा। वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कैसे मिलेगा, ये आपको फिटकरी टाइप में मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फिटकी टाइप में फिटकी जैसा है, ये आपको फिटकी टाइप मिलेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वाइट मीन्स पीपीटी होती है, वाइट क्रिस्टलाइन के उसके स्ट्रक्चर से मिलते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से मिलता है कि इस तरीके से आपको ये मीन्स का स्ट्रक्चर मिलता है, और इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन बनते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। मीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। किस तरीके से मीन्स वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ये फिटकरी टाइप होता है। मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिटकरी टाइप से मिलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीन्स वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी सेकंड पॉइंट क्या है, मीन्स इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है, देखें। जो सेकंड प्रॉपर्टीज है तो वो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो आपको मेटल्स एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ, और उसके बाद ये जिंक और उसके बाद एल्यूमिनियम, ये जो 4 मेटल एलिमेंट है ये क्या होते हैं कि दीज आर सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड।
ये जो चार मेटल्स एलिमेंट्स हैं ये जब भी ये डिजॉल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ये क्या बन जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये चारों मेटल्स एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, सॉल्यूबल हैं। जब सॉल्यूबल हैं तो जाहिर है कि कोई ना यहाँ जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो कोई ना कोई कंपाउंड बन रहा होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट बन रहा है। वो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है वो भी हम देखते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चारों मेटल्स एलिमेंट्स जो होते हैं वो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम याद करेंगे। ये चार मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। अब ये रिएक्शन किस तरीके से किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है वो हम देखते हैं। तो जाहिर है कि ज़रूर कोई ना कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा। वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, किस तरीके से बनता है वो हम देखते हैं। तो जो यहाँ जो चार मेटल्स एलिमेंट्स में जो रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट कौन सा मिलता है। तो देखें कि ये जो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NOH, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है ये 2+ जिसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा Na2 SN और 2+ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद सॉल्यूबल होता है तो हमें जो रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है। तो जस्ट आपको क्या करना है कि साइन जो नेगेटिव चार्ज होती है और पॉजिटिव चार्ज होती है उनको आपस में मिलाना है। किस तरीके से मिलाना है कि देखें कि यहाँ SN पे कितनी चार्ज है, ऑक्सीडेशन है 2+ है। तो यहाँ जब ये रिएक्शन हो रहा है तो 2 सोडियम के 2 नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज इसमें आपस में क्या बन जाता है, सिर्फ आपको क्या करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मिला के आपको जो कंपाउंड्स के साथ प्रोडक्ट बना। तो उसके बाद जो सेकंड में मैंने आपको लिखा है कि लीड, इस पे भी कितनी चार्ज होती है, 2+ पॉजिटिव चार्ज होती है। प्लस में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसने हमने क्या किया, इसके साथ रिएक्ट करवाया। तो रिएक्ट करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Na2 और उसके बाद PbO2- प्लस में आपका हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इस तरीके से ये चारों एलिमेंट्स जो मेटल्स एलिमेंट्स मैंने आपको दिखाया कि वो इस तरीके से ये सॉल्यूबल होते हैं और इसके से रिएक्शन होता है। तो हमने देखा कि प्रॉपर्टीज भी समझी। तो हमने देखा कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ में इसे ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके बाद इसकी जो वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। और सेकंड प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि कुछ मेटल्स एलिमेंट्स है जिसके साथ वो मेटल्स एलिमेंट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। और प्रोडक्ट कौन से बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं, हमने 2 प्रॉब्लम कर लिए। अब आप दूसरे प्रॉब्लम 2 जो रहते हैं वो आप खुद कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किस तरीके से ये रिएक्शन करता है और क्या प्रोडक्ट मिलता है वो हम देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखें किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है और कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो देखें जब हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा हम देखेंगे। तो जब भी आप रिएक्शन करें किसी भी एलिमेंट्स का तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले तो उस एटम्स को आयंस में तब्दील करें। जब आप आयंस में तब्दील करेंगे तो इसी तरीके से आप उस एलिमेंट्स का रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। इक्वेशन बैलेंस जो होती है वो आयन से होती है। जैसे ही आप आयन से मिलाते जाएंगे तो वो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सही तरीके से मिलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस एटम्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, आयंस में तब्दील करेंगे। तो जब हमने इसको आयंस में तब्दील किया तो क्या मिलेगा, हमें Na+ मिलेगा और प्लस में आपको क्या मिलेगा, OH- मिलेगा। ये तो हमें आयंस में मिल गया।
अब यहाँ देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से हम आयंस में तब्दील करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। कोवेलेंटली बॉन्डेड जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे मीन्स सही तरीके से हम उनको आयंस में तब्दील नहीं कर पाते। तो अब हम क्या करेंगे कि मीन्स कौन सा रिएक्शन करेंगे जो हम आयंस में इसको हम तब्दील करें, फिर हम इसका रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिले वो सही तरीके से मिले। तो देखें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। अब हमें क्या करना चाहिए, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स आयंस में तब्दील हो जाए फिर हम रिएक्शन करें इसके साथ, तो वो हम कौन सा करें। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी किसी एलिमेंट्स मीन्स आयंस में तब्दील करें कोवेलेंट बॉन्ड को, तो आप उसको क्या करें, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें। जब आप उसको वाटर में रिएक्ट करवा देंगे तो वो आप वाटर में इसको डिज़ोल्व करेंगे तो आपको वो आयंस मीन्स क्या हो जाएगा, वो आयंस में तब्दील हो जाएगा। वो आपको जो एलिमेंट्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है वो आपको आयंस में तब्दील होगा। किस तरीके से होगा, तो आपको क्या करना होगा कि इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में आपने इसको क्या कर दिया, वाटर डाला, तो अब हमें कौन सा रिएक्शन मिलेगा, मीन्स अब हमें कौन सा यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा। वो प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें, तो देखें जब हमने इसके साथ रिएक्ट करवाया तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि इसके मीन्स एसिड फॉर्म में, रिस्पेक्टेड एज एसिड फॉर्म में मिलेगा। वो किस तरीके से मिलेगा, तो जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो जो हमें फॉर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, H2CO3। अब इसको आप सही तरीके से मीन्स आयंस में तब्दील कर सकते हैं, आयंस में इसका आयंस फॉर्म में बना सकते हैं। वो किस तरीके से हम बनाएंगे, यहाँ देखें जब हमने इसको कन्फर्म आयंस में तब्दील करना है तो किस तरीके से करेंगे, जो हाइड्रोजन होगा वो आपका मीन्स पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको -2 में मीन्स चेंज हो जाएगा। अब हम इस तरीके से इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मीन्स जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सही तरीके से मिलेगा। जब भी आप किसी कंपाउंड को मीन्स कोवेलेंटली मॉलिक्यूल को आप किसी एटम्स के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपको वहाँ क्या करना होगा कि उसको पहले तो आपको आयंस में तब्दील करना होगा। आयंस में तब्दील आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें। वाटर के साथ जैसे ही आप रिएक्ट करवाएंगे तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, आयंस में तब्दील हो जाएगा। फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, मीन्स उसके साथ आप मीन्स वो रिएक्ट करवा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि अब हमें मीन्स इस एलिमेंट्स को साथ अब हमें मीन्स तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हम रिएक्ट करवाएंगे वो कौन से कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से लिया हमने। अब आपको सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं करना है, जो हमें प्रोडक्ट यहाँ से मिला HCO3 उसके साथ आप क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्लस में H2CO3, यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, Na2CO3 प्लस में आपको वाटर मिलेगा। अब इस तरीके से मीन्स हम रिएक्शन करवा सकते हैं कि मीन्स से पहले हमने इसको चेंज किया आयंस में किस तरीके से चेंज किया, यहाँ सोडियम जो है आपको प्लस में चार्ज में आया है और उसके बाद कार्बन ट्राइऑक्साइड ये -2 में था। तो आपने क्या किया कि यहाँ से हमने सोडियम को 2 एटम्स में लिया, मीन्स 2Na मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से 2 नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से मीन्स हमने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ 2 मीन्स ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और OH पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से मीन्स आयंस में तब्दील होकर क्या बनता है, हमारे साथ रिएक्शन बनता है। तो अब हम सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं। जो रिएक्शन आप मीन्स सेकंड रिएक्शन कौन सा है, तो वो उस पर हम चलते। तो अब हमारे पास सेकंड रिएक्शन जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो कौन से एलिमेंट्स के साथ करेंगे, जो मीन्स मेटल साल्ट वाले एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ देखेंगे, अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ मेटल साल्ट। अब हम रिएक्शन विथ मेटल साल्ट के साथ करेंगे। कौन कौन से मेटल्स एलिमेंट्स हैं वो सारे हम देखते हैं। आपको मीन्स ये जो मेटल साल्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो आपको हमारे जो सेकंड ईयर का बुक है उनमें ये भी एग्जांपल पढ़े हैं
उनमें से मीन्स मैं उनमें तो आपको 3 एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन मैं आपको 10 या मीन्स कम से कम 4 या 5 रिएक्शन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाऊंगा, वो आप सही तरीके से समझेंगे। क्योंकि आपने देखा है कि जो हमारे पास एंट्री टेस्ट होती है, मीन्स यहाँ आप मेडिकल टेस्ट लें, आप इंजीनियरिंग टेस्ट लें, एनटीएस वाले टेस्ट लेते हैं, जो भी लेते हैं, वो आपको किताब में से बुक सारे एमसीक्यूज नहीं आते, आपको मीन्स और बुक से भी देते हैं। तो मैंने क्या किया है कि और बुक से भी एग्जाम्पल लेके मीन्स यहाँ मैं आपको हल करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका अच्छा हो तो मीन्स हमारा भी अच्छा होगा, मीन्स सब किसी का अच्छा। तो अब हम जो रिएक्शन होते हैं वो कौन से तो जो मेटल वाले साल्ट एलिमेंट्स के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कौन कौन से, तो पहले तो हम आयरन को कराएंगे, फिर हम मैग्नीज को, फिर हम क्रोमियम को, कॉपर को, निकल को और एल्यूमिनियम को। ये मेटल्स एलिमेंट है। जब भी मेटल्स एलिमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, मीन्स हमें क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। मेटल्स किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो साल्ट ही बनता है, मीन्स वो क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, जस्ट मीन्स चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को कंबाइन करें तो फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मीन्स इसी तरीके से मिलेगा और आपको प्रोडक्ट सही तरीके से मिलेगा। जस्ट आपको गौर करना है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे। आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सही तरीके से डिफाइन करके मीन्स सही तरीके से मिला दें तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सही तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ देखें, जब हम आयरन को प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। यहाँ देखें आयरन की कितनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कितनी है, 3 पॉजिटिव है। तो अब 3 पॉजिटिव इसकी मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो भी रिएक्शन करेगा, दूसरे एलिमेंट्स का जो क्या मीन्स प्रोडक्ट में दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा उसकी 3 नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए, फिर ये उसके साथ क्या होगा, मीन्स उसके साथ ये रिएक्ट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता है। वरना हमारे जो मीन्स इक्वेशन होगी वो बैलेंस इक्वेशन नहीं होगी। तो आप जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मीन्स क्या कर दें, आप उसमें मीन्स कंबाइन करें तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मीन्स सही तरीके से नहीं तो आपको वो करेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा कि यहाँ देखेंगे Fe ट्वाइस 3 ट्वाइस इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। मीन्स उसके बाद जब आप इसका मीन्स Fe तो 3 ट्वाइस है, मीन्स यहाँ देखेंगे 3 है तो 3 OH है तो OH एक OH पे कितनी चार्ज होती है, -1 चार्ज होती है। और आयरन के पे कितनी चार्ज है, आपकी 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या किया कि 3 OH एटम्स लिए तो इस पे 3 नेगेटिव चार्ज हो गई, 3 नेगेटिव चार्ज हो गई तो मीन्स वो आयरन के साथ सही तरीके से रिएक्ट कर सकता है। मीन्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारी जो थी वो मीन्स कंबाइन होकर सही तरीके से रिएक्ट हो गई। अब यहाँ देखें कि मैग्नीज पे कितनी चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। जब हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मैग्नीज, एक तो मैग्नीज ज़रूरी है मिलेगा और आपको जो होल ट्वाइस में मिलेगा, होल ट्वाइस 2 OH मैग्नीज हाइड्रोक्साइड इस तरीके से बन सकता है। और यहाँ देखें मैग्नीज पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और हमने OH पे एक -1 चार्ज है तो हमने इसको 2 एटम्स लिए तो मीन्स 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए तो ये आपके आपस में कंबाइन होके क्या बन गया, हमें प्रोडक्ट मिल गया। और उसके बाद यहाँ जब हमने इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो यहाँ भी मीन्स क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी हमें मीन्स 3 नेगेटिव चार्ज आनी चाहिए, फिर हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो करेक्ट मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे क्रोमियम और उसके बाद होल OH होल ट्वाइस 3 मीन्स यहाँ 3 नेगेटिव चार्ज 3 पॉजिटिव चार्ज आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा। जब आप कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर के साथ भी आप NaOH के मिला दें। और यहाँ देखें कि कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो आपको भी मीन्स क्या करना होगा कि 2 एटम्स OH के लेने होंगे, फिर आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो करेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो होल ट्वाइस यहाँ देखें। और उसके बाद निकल देखेंगे, निकल के साथ हमने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, निकल और OH होल ट्वाइस में मिलेगा, OH होल ट्वाइस 2। और उसके बाद एल्यूमिनियम के साथ आपने रिएक्ट करवाया तो क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ देखेंगे एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ OH पे भी मीन्स कितनी चार्ज होनी चाहिए, 3 नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए तो फिर हमें मीन्स प्रोडक्ट जो होगा वो करेक्ट मिलेगा। तो आपका एल्यूमिनियम OH होल ट्वाइस में
3, यहाँ देखेंगे एल्यूमिनियम 3 OH है तो 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे कितनी हो गई 3 नेगेटिव चार्ज हो गई, तो 4 चार्ज में कंबाइन होके हमने क्या मिला, प्रोडक्ट मिल गया। अब देखें कि जो आपको मीन्स एग्जाम में सवाल होता है तो एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछता कि मीन्स किस तरीके से रिएक्शन करके हमें जो प्रोडक्ट मिला वो कौन सा मिला। आपको जो MCQs आता है, यहाँ आपको जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो आपसे पूछता है कि जो यहाँ से मीन्स आयरन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ, जो हमें प्रोडक्ट मिला उसका इस मीन्स कलर क्या है। आपसे वो कलर पूछता है कि इस कंपाउंड का कलर क्या था, और एल्यूमिनियम ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया तो जो हमें प्रोडक्ट मिला उसका जो कलर कौन सा था। तो आपको कलर्स मीन्स बताने हैं, कलर्स याद करने हैं। ये आपको रटा समझें या आप इनको समझें मीन्स सही तरीके से समझें, तो जस्ट आपको जो याद करने हैं वो क्या है, कलर्स याद करने हैं। रिएक्शन तो हम सही तरीके से कर सकते हैं, इसी तरीके से कर जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है कि जस्ट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को कंबाइन होके मीन्स हमें रिएक्शन जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सही तरीके से मिल जाएगा। हमें कलर्स याद करने हैं कि कौन कौन से कलर्स आ रहे हैं। तो पहले देखें इसका जो कलर्स होता है, जो आयरन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कलर कौन सा मिलता है, हमें ब्राउन में मिलता है, ब्राउन PPT मिलती है। इसकी जो PPT मिलती है वो कितनी कौन सी होती है, PPT जो होती है वो ब्राउन मिलती है। जब आपका मैग्नीज से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है इस PPT मिलता है, रेड PPT। और उसके बाद आपका जो क्रोमियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इसका जो मीन्स प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट का कौन सा मिलता है, क्रोमियम मीन्स करेला, करेला का कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है। तो इसका भी जो हमें कलर मिलता है वो क्या कौन सा मिलता है, ग्रीन में मिलता है, मीन्स ग्रीन PPT मिलती है, और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। इसका क्या होता है, रेड होता है। इसका क्या होता है, ब्राउन होता है। और उसके बाद कापर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है जो हमें प्रोडक्ट मिलता है कि वाइट PPT हमें मिलती है। वाइट PPT मीन्स इसमें रिएक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, वाइट PPT मिलती है। और उसके बाद आपका निकल का जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये हमें मीन्स प्रोडक्ट मिलता है। इस प्रोडक्ट में जो हमें मीन्स जो कलर मिलता है वो कौन सा होता है, वो भी क्या होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन मिलता है। और उसके बाद आपका जब एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो इसके मीन्स इस कंपाउंड का जो PPT मिलते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, वो जो कलर होता है वो क्या होता है, वाइट होता है। इस तरीके से आप इन कलर्स को याद करें, और ये कलर्स मीन्स आपको हमें जब आपके पास MCQs आता है तो वो कलर्स पूछता है नहीं तो आपसे वो कलर मीन्स रिएक्शन पूछता है। अब हम चलते हैं कि रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो किस एलिमेंट्स के साथ है और कौन सा हमें मीन्स मिलता है प्रोडक्ट। तो अब जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है कि रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ सल्फर के साथ है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है सल्फर के साथ, वो किस तरीके से रिएक्ट होता है और उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट मीन्स कौन सा मिलता है, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे जब मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम मीन्स सल्फर के साथ, वो प्रोडक्ट हमें कौन सा मिल रहा है। और देखें पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन करके आप क्या कर सकते हैं, मीन्स प्रोडक्ट बना सकते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ एक मीन्स हो रहा है कि जब हम इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो सल्फर पे जो मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है कि 0 है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास मीन्स सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और OH पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये किस तरीके से मीन्स सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे और किस तरीके से मीन्स हमें प्रोडक्ट मिलेगा, वो अब हमारे पास मीन्स मुश्किल में बन गया। अब यहाँ देखें कि एक आपको बात पता है कि ये मीन्स पुरानी कहावत है कि हम ये सांग है, इंडियन सांग है कि हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी क्या लेके डूबेंगे। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम हो रहा है कि सल्फर कह रहा है कि मैं तो पहले ही डूब चुका हूँ, अब मैं आपको भी मीन्स लेके डूबूंगा। तो मीन्स सल्फर के पास पहले ही पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या है, 0 है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहता है कि मैं आपको भी क्या करूँगा, मीन्स पीछे करूँगा, फिर मैं आपके साथ रिएक्ट करूँगा।
अब यहाँ क्या होगा कि जब भी मीन्स कोई भी आपके पास ऐसा एलिमेंट्स या कैसा मीन्स एटम जो ज़ीरो चार्ज में हो और दूसरे कंपाउंड के साथ मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, जब भी वो आपस में रिएक्शन करते हैं, वो कौन सा रिएक्शन होता है? रिएक्शन में क्या होता है कि वहाँ मीन्स ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। मीन्स यहाँ क्या होगी? ऑक्सीडेशन भी होगी और यहाँ रिडक्शन भी होगी। मीन्स ये सल्फर ऑक्सीडेशन भी करेगा, रिडक्शन भी करेगा, दोनों काम करेगा। मीन्स पॉजिटिव चार्ज में भी काम करेगा, नेगेटिव चार्ज में भी काम करेगा। जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट में मीन्स ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। एक मीन्स एक प्रोडक्ट से क्या बनाएंगे? दो प्रोडक्ट, मीन्स दो प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट मिलेंगे और उनमें क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज में भी मिलेगा और आपको नेगेटिव चार्ज में भी। मीन्स ये जो आपको मीन्स मिलेगा वो मीन्स डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में मिलेगा। वो किस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा? यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा होगा? मीन्स पहले तो आपको ये सोडियम पे प्रोडक्ट मिलेगा Na2S। अब यहाँ देखें कि मीन्स यहाँ हमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ये जो सल्फर है आपको 2- में भी मिलेगा और ये सल्फर आपको 2 पॉजिटिव में भी मिलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। यहाँ जो सल्फर मीन्स मिल रहा है वो कौन से में मिल रहा है कि यहाँ आपको 2- में मिलेगा। 2- में किस तरीके से मिलेगा? सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ दो एटम्स हमने लिए तो दो पॉजिटिव चार्ज हो गई। मीन्स सल्फर ने इसके साथ रिएक्ट किया, दो नेगेटिव दो पॉजिटिव। प्लस में हमें जो हमें मिलेगा वो कौन सा होगा कि Na2S2O3। मीन्स प्लस में आपको क्या मिलेगा? H2O। यहाँ देखें कि जो मीन्स क्या हो रहा है कि मीन्स पॉजिटिव चार्ज में भी मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज में मिल रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में किस तरीके से? यहाँ मीन्स 3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज में आपको मिल रहेगा। ऑक्सीजन पे 2- चार्ज होती है तो यहाँ भी क्या होगा? 2- में चार्ज मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं। आपके पास MCQ आ सकता है कि जो सल्फर रिएक्ट करता है वो किस तरीके से, वो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो सल्फर रिएक्शन करता है उस प्रोडक्ट जो मिलता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन करते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। जो रिएक्शन हम इम्पॉर्टेंट है आपको, जो मीन्स रिएक्शन विथ अमोनियम आयंस एंड मर्क्यूरी आयंस, उसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे जो हमें प्रोडक्ट रिएक्शन विथ एक तो हमें मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करवाना है, प्लस में हमें कौन किसके साथ करना है? NH4 पॉजिटिव आयंस के साथ करना है। अब यहाँ देखें कि ये जो दो रिएक्शन है मीन्स यहाँ दो रिएक्शन में क्या होता है कि मीन्स ये मैंने इसलिए इनको कंबाइन किया है क्योंकि यहाँ मीन्स एक और रिएक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ये पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये अनस्टेबल होते हैं। मीन्स उसके बाद रिएक्ट करके फिर भी क्या होते हैं कि यहाँ स्टेबल बॉन्ड बनता है, मीन्स स्टेबिलिटी में आते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों कंपाउंड्स को मीन्स दोनों आइटम्स को मैंने कंबाइन करके रिएक्ट करवाया क्योंकि आपको मीन्स सही तरीके से समझ आए। मैं वही तरीका लूँगा जो आपको समझ आए। तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से ये रिएक्ट करता है मर्क्यूरी के साथ और अमोनिया के साथ। देखें जब हम इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? पहले हम मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करवाएंगे फिर हम अमोनियम के साथ करते हैं। तो अब देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हमने रिएक्ट करवा रहे हैं वो मर्क्यूरी के साथ, प्लस में हम मर्क्यूरी लेंगे और मर्क्यूरी पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज होती है? वो कितनी होती है? 2 पॉजिटिव चार्ज होती है। अब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि मर्क्यूरी और OH होल ट्वाइस में मिलेगा। होल ट्वाइस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है इस पे तो 2 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे 1- होती है तो हमने 2 लिए तो इस पे मीन्स कितनी हो गई? 2 नेगेटिव चार्ज हो गई। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है इस प्रोडक्ट को हम अनस्टेबल में मिलता है, ये स्टेबिलिटी में प्रोडक्ट नहीं मिलता। आप पता होना चाहिए कि जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मर्क्यूरी और उसके बाद जो एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मीन्स स्टेबिलिटी फॉर्म में नहीं मिलता, अनस्टेबल फॉर्म में मिलता है।
अब हमें क्या करना होगा कि ये रिएक्शन मीन्स अनस्टेबल तो नहीं रहेगा ना, इस रिएक्शन के साथ मीन्स ये रिएक्शन चाहेगा कि वो स्टेबिलिटी फॉर्म में आ जाए। तो स्टेबिलिटी फॉर्म में किस तरीके से आएगा, तो अब हमें इसके वो रिएक्शन फिर से रिएक्शन करवाएंगे, फिर ये क्या होगा कि स्टेबिलिटी फॉर्म में आएगा। तो ये स्टेबिलिटी फॉर्म में किस तरीके से आएगा, क्यों आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई एटम्स मीन्स क्या होता है कि अनस्टेबिलिटी फॉर्म में होता है, वो स्टेबिलिटी फॉर्म में आना चाहता है तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं, मीन्स वो टूट जाता है, मीन्स फिर से वो रिएक्ट करता है और उस रिएक्ट में क्या होता है कि वो टूट जाता है। अब देखें कि यहाँ क्या डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन किस तरीके से होगा कि ये आपका मर्क्यूरी एटम प्लस में O2 प्लस में आपका जो दूसरे H2 एटम्स हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जब भी आप डिकम्पोजिशन करें, जब भी किसी एलिमेंट्स की डिकम्पोजिशन हो रही हो, तो वहाँ से आप जस्ट वाटर को रिमूव कर दें तो वो आइटम्स क्या हो जाते हैं, मीन्स कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ देखें जब ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो ये हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा HGO प्लस में आपका वाटर मिलेगा। तो आप जस्ट यहाँ से मीन्स वाटर को रिमूव कर दें तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो क्या होगा, स्टेबिलिटी फॉर्म में मिल जाएगा। ये क्या अब क्या है, स्टेबिलिटी, ये अब स्टेबिलिटी। और इसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल कहते हैं। मीन्स पहले तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो अनस्टेबिलिटी फॉर्म में मिलता है, फिर वो रिएक्ट करता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी फॉर्म में आ जाता है, फिर उसको हम क्या कहते हैं, मीन्स ये अब स्टेबिलिटी फॉर्म में है। तो ये रिएक्शन देखा। अब हम रिएक्शन सेकंड पे चलते हैं, जो रिएक्शन है अमोनियम के साथ। अमोनियम के साथ किस तरीके से मीन्स होता है वो देखेंगे। अमोनियम के साथ किस तरीके से रिएक्शन करवाते हैं, जब हम इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे कि तो यहाँ देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, प्लस में हमने NH4 लिया, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, तो उसके बाद जब ये प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, NH आपका 4 होगा और होल ट्वाइस में आपके ऑक्साइड हो जाएंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज किस तरीके से करेंगे कि आपने देखा कि जिस तरीके से हमने इसको डिकम्पोज किया, इसको भी हम इस तरीके से डिकम्पोज करेंगे। देखें कि NH4 को जब हमने डिकम्पोज किया तो किस तरीके से यहाँ आप 2 रखें, ठीक है। जब आपने इसको डिकम्पोज करेंगे तो NH4 है आपका होल ट्वाइस में है, ठीक है। आप यहाँ से -H2O यहाँ से मीन्स वाटर को रिमूव कर दें। वाटर को रिमूव करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, NH3 प्लस में आपको वाटर मिलेगा। यहाँ देखें कि इस तरीके से मीन्स वाटर मिलेगा। क्यों वाटर मिल रहा है, क्योंकि देखें कि NH3 मीन्स 3 हाइड्रोजन, ये इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, वाटर के साथ रिमूव कर दिया, और इस ऑक्सीजन को भी क्या कर दिया, हमने रिमूव कर दिया। तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया। मीन्स यहाँ NH3 अमोनियम बन गया और यहाँ से क्या हो गया, वाटर बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसमें फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल फॉर्म कहते हैं, और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टेबल फॉर्म कहते हैं। ये फॉर्म जो हमें मिलता है वो स्टेबिलिटी में मिलता है, सेकंड में मीन्स वो डिकम्पोज होता है, फिर वो हमें फॉर्म क्या मिलता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम मीन्स स्टेबिलिटी फॉर्म कहते हैं। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्या, रिएक्शन विथ हेलोजन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से रिएक्ट करता है और कौन सा हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो अब हम देखते हैं। हमारा जो लास्ट मीन्स रिएक्शन है वो किस एलिमेंट्स के साथ है, हेलोजन वाले ग्रुप के साथ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से हेलोजन ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है और कौन सा हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो देखेंगे यहाँ से हम देखेंगे रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ हेलोजन एलिमेंट्स के साथ,
ठीक है। अब ये जो हेलोजन एलिमेंट्स होते हैं वो दो किस्म के मीन्स रिएक्ट करते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, हॉट डाइल्यूट, कूल्ड डाइल्यूट कहते हैं। और उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि मीन्स हॉट इवापोरेशन होता है। अब ये दो किस्म के रिएक्शन करते हैं, वो किस तरीके से मीन्स एक तो हॉट में करते हैं और दूसरे के बाद मीन्स वो कूल्ड में करते हैं। कूल्ड में क्या रिएक्ट प्रोडक्ट मिलता है और हमें हॉट में क्या प्रोडक्ट मिलता है वो। तो यहाँ क्या होता है कि दो किस्म के रिएक्शन होते हैं और दो किस्म के रिएक्शन किस तरीके से होते हैं वो हम देखें। पहला रिएक्शन जो होता है वो मीन्स फर्स्ट रिएक्शन होता है कि कूल्ड एंड डाइल्यूशन हेलोजन, ठीक है। और उसके बाद सेकंड कौन सा होता है कि हॉट एंड कंसंट्रेशन हेलोजन। अब यहाँ देखें कि मैं आपसे बात पूछूं कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या किसी और कंपाउंड में जब आपके पास कूल्ड का वर्ड आता है उसके साथ आपको डाइल्यूशन का भी वर्ड आता है, ये क्यों आता है। और जब भी आपके पास मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम रिएक्शन करते हैं, मैकेनिज्म करते हैं, वहाँ जब हम मैकेनिज्म करते हैं कि वहाँ क्या होता है कि जब भी मीन्स हार्ट का वर्ड आता है तो हार्ट के साथ कंसंट्रेशन का भी वर्ड साथ में मिला होता है, वो क्यों आता है। इसका मतलब क्या है कि डाइल्यूशन का क्या मतलब है और हार्ट मीन्स कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। तो मैं आपको थोड़ा इजी वर्ड्स में बताऊं कि यहाँ क्या होता है कि यहाँ क्या होता है कि जब भी आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मीन्स आपको क्या करना होता है कि मीन्स जब आप हॉट में करते हैं या कूल्ड में करते हैं, डाइल्यूशन का क्या होता है, किसी भी चीज़ को वाटर में डिज़ाल्व कर दो, मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर में डिज़ाल्व कर दो तो वो क्या बन जाती है, मीन्स डाइल्यूशन कहता है। उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ को ठंडे वाटर में मिलाओ वो क्या हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, मीन्स वो क्या हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। और किसी भी चीज़ को गर्म चीज़ मीन्स गर्म पानी में मिला दो वो क्या हो जाती है, एवापोरेट पानी हो जाता है, मीन्स वो कंसनट्रेट होता जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। मीन्स गर्म चीज़ में कोई चीज़ मिलाओगे तो वो एवापोरेशन होगी, एवापोरेशन को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। अब ये किस तरीके से मीन्स हॉट में मिलते हैं और किस तरीके से हम कोल्ड में प्रोडक्ट मिलता है, या हम कोल्ड में करवा रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मीन्स हमने क्या किया कि हेलोजन एलिमेंट्स को लिया। ये जो एक्स शो कर रहा हूँ, एक्स मीन्स क्लोरीन भी हो सकती है, फ्लोरीन भी हो सकती है, आपको ब्रोमीन भी हो सकती है, आयोडीन भी हो सकती है। ये आप एक्स मीन्स मैंने हेलोजन एलिमेंट्स के लिए शो किया है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मीन्स आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये NaX मिलेगा, प्लस में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा NaOH मिलेगा। यहाँ क्या हो रहा है कि मीन्स जब आपने मीन्स इस तरीके से रिएक्ट करवाया तो आपको ये प्रोडक्ट मिला। जब आप हार्ट में डालेंगे तो हार्ट में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ से मीन्स डिजॉल्व किया किसके साथ, हेलोजन के साथ। तो एक तो हमें NaX मिलेगा, ये आप पता चले, प्लस में क्या मिलेगा कि आपको NaXO3 मिलेगा। अब यहाँ देखें कि आपको किस तरीके से याद होना चाहिए कि तो मीन्स आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से मीन्स ये हमें जो हार्ट में बना रहे हैं वो हमारे पास जो ये प्रोडक्ट मिल रहा सोच रहे होंगे कि मीन्स जब हम हार्ट में मीन्स रिएक्ट करवा रहे हैं या जब हम कोल्ड में रिएक्ट करवा रहे हैं, जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि ये जो हार्ट मीन्स गर्म माहौल, हार्ट मीन्स गर्म माहौल, और उसके बाद कूल्ड मीन्स ठंडा माहौल, ठंडा माहौल। अब आपको क्या सोच रहे हैं कि जब आपके पास गर्म माहौल है तो आपको क्या होना होगा कि लड़ाई करनी पड़ेगी। जब गर्म माहौल होगा तो लड़ाई करनी पड़ेगी, मीन्स जब ठंडा माहौल होगा तो मीन्स हमें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मीन्स हमारे पास बंदे थोड़ी सही है। तो यहाँ देखें कि यहाँ क्या हो रहा है कि जब हम कूल्ड में ले रहे हैं तो हमारे पास एक ही ऑक्सीजन में हम काम चला लेते हैं, मीन्स एक ही बंदे से काम चला लेते हैं।
लेकिन जब हमारे पास हॉट में ले रहे हैं तो मीन्स गर्म माहौल है, गर्म माहौल है तो मीन्स हमें ज़्यादा क्या करना होगा कि ज़्यादा बंदे लेने होंगे। तो मीन्स यहाँ देखें कि हमने क्या किया कि यहाँ से 3 ऑक्सीजन एलिमेंट्स लिए, यहाँ हमने एक ही ऑक्सीजन एलिमेंट्स लिया। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हॉट मीन्स गर्म माहौल और कूल्ड मीन्स ठंडा माहौल। तो इसको हम क्या कहते हैं, मीन्स हॉट रिएक्शन और कूल्ड रिएक्शन कहते हैं। और 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं, वो हेलोजन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो 2 किस्म का मिलता है। तो यहाँ हम करते हैं ऐसे लेक्चर को एंड, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। यहाँ मीन्स अगर आप को ये मेरा चैनल या मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद फ्रेंड के साथ, आप ग्रुप्स में भी शेयर करें। और उसके बाद जो भी सोशल मीडिया है वहाँ आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आपका थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।